हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई 12 नंबर का पूरा यूनिट है जिसके अंदर 4 अलग अलग चैप्टर्स हैं। अभी तक हमने जितना किया मोस्टली थ्योरी का पोर्शन था। आज एडीएएस का पार्ट नंबर 4 कराने जा रहा हूं जिसके अंदर हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन को शुरू कर देंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आसान भी है, छोटे छोटे से क्लास फॉर्मूले हैं, एग्जाम्पल देकर बहुत बेहतरीन तरीके से आज एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, डेरिवेशन का एक थ्योरी वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। वो सब कुछ अच्छे से विद डायग्राम में कराने वाला हूं। तो ध्यान से नेक्स्ट 30 to 40 मिनट्स आपको अच्छे से बैठ के मन लगा के टॉपिक को पढ़ना है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, इसके अंदर फिलहाल मैं तुम्हें 4 चीज कराने वाला हूं। एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ इनकम विच इज कंज्यूम्ड। ध्यान से समझना, इनकम का वो हिस्सा जो आपने खर्च कर दिया उसको हम लोग बोलते हैं एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लाइक मैंने 100 रुपए कमाया और 70 रुपए खर्च किया तो एपीसी कितना आया? 0.7। मैंने 100 रुपए कमाया और 100 ही रुपए खर्च कर दिया तो एपीसी कितना आया? 1। यानी कि जब इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर बराबर हो जाती है उस टाइम पे एपीसी 1 होता है। दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने 100 कमाया और 110 खर्च कर दिया, ये भी हो सकता है। एपीसी इस केस में 1.1 आ जाएगा। सर ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जिंदा रहने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 110। हमारी इनकम कितनी है? ओनली 100 है हमारी इनकम। तो एपीसी 1 से बड़ा भी हो सकता है, एपीसी 1 से छोटा भी हो सकता है और एपीसी 1 भी हो सकता है। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि इनकम और कंजप्शन जीरो। तो एपीसी भी कभी जीरो नहीं हो सकता बिकॉज कंजप्शन कभी जीरो नहीं हो सकता। ना ही कंजप्शन माइनस हो सकता है तो एपीसी कभी माइनस में भी नहीं हो सकता। तो एपीसी शो करता है इनकम का वो पोर्शन, इनकम का वो पार्ट जो आपने कंज्यूम कर लिया। इनकम का वो हिस्सा जो आपने कंज्यूम कर लिया, दैट इज कॉल्ड एपीसी। फॉर्मूला एपीसी का होता है सी अपॉन वाई, कंजप्शन अपॉन इनकम। और एपीसी 1 के बराबर भी हो सकता है जब इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर हो। और जब इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर होता है उस टाइम पे सेविंग्स 0 होता है और उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, द पॉइंट वेयर इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन। ये रहा इनकम, ये रहा कंजप्शन, और इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और इस टाइम पे जो सेविंग्स है वो 0 होता है, राइट? ठीक है। एपीसी 1 से छोटा भी हो सकता है जब इनकम बड़ी है और कंजप्शन छोटी, और 1 से बड़ा भी हो सकता है जब इनकम छोटा और कंजप्शन बड़ा हो। बट इट कैन नेवर बी जीरो एंड नेवर बी नेगेटिव। बट ये जो मैंने लिखवा है ना फॉर्मूला, तो आपको देखो पता ही है, एपीसी सी अपॉन वाई, एपीसी सी 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 अपॉन वाई। लेकिन ये जो वैल्यूज है ना, ये इतनी वैल्यू हो सकती है, इतनी वैल्यू हो सकती है, वहां पे बच्चे गलती करते हैं। तो वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी की वैल्यू 1 होती है। न्यूमेरिकल ये एमसीक्यू आया भी हुआ है तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट एपीएस सॉरी। अच्छा, एक चीज और है, केन्स का क्लास साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन। केन्स का एक साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन है और मैं इसके बारे में भी बात करूंगा जब मैं आपको एमपीसी पढ़ाऊंगा। लेकिन ये लॉ ऑफ कंजप्शन क्या कहता है? केन्स पुट फॉरवर्ड अ साइकोलॉजिकल लॉ, एक साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन है अकॉर्डिंग टू विच एज इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन इंक्रीजेस बट नॉट बाई एज मच द इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हम लोग कंजप्शन भी बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन ये साइकोलॉजिकल, आप भी मानना इस बात को, कंजप्शन उस रेट से नहीं बढ़ता है। लाइक इनकम अगर मान लो हमारी 50,000 है, कल को 70,000 हो जाए तो 20,000 मेरी इनकम बढ़ गई। मान लो 50,000 पर मंथ है, फिर 70,000 हो जाए तो 20,000 से मेरी इनकम बढ़ गई। और कंजप्शन मान लो मेरा 30 था तो मैं कंजप्शन 20 से नहीं बढ़ाऊंगा, कंजप्शन फिर 40 ही करूंगा। कंजप्शन बढ़ेगा जरूर, इनकम के बढ़ने से कंजप्शन बढ़ेगा जरूर, लेकिन उस प्रोपोर्शन में नहीं जिस प्रोपोर्शन में इनकम बढ़ा है। इनकम बढ़ गया है 20,000 रुपए, बट ये 20,000 से नहीं बढ़ा, ये सिर्फ 10,000 से बढ़ा है। यही साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन है और बिल्कुल फैक्ट भी है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती चली जाती है हम लोग अपने कंजप्शंस को बढ़ाते चले जाते हैं, लेकिन उस रेट से नहीं जिस रेट से इनकम बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ेगा तो हम कंजप्शन उतना बढ़ा देंगे तो सेविंग्स कैसे बढ़ेंगी, लोग रिच कैसे बनेंगे, वेल्दी कैसे बनेंगे। तो इनकम जैसे जैसे
बढ़ता चला जाता है, हम लोग कंजप्शन भी बढ़ाते चले जाते हैं बट लेसर पोर्शन से, और हमारी सेविंग्स थोड़ी सी पहले से बढ़ जाती है ग्रेटर पोर्शन से। तो अब देखो अमीर लोग जो होते हैं ना, उनका जो एडिशनल कंजप्शन है हर साल जो एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं वो उतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन हर साल जो एक्स्ट्रा सेव कर रहे हैं, जो वेल्थ इकट्ठा कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि अमीर तो पहले ही अमीर है ना, वो कंजप्शन पे क्या खर्चा, ऑलरेडी वो अच्छा खाना खा रहा है, अच्छी जगह रह रहा है, अच्छी फैसिलिटीज यूज कर रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छी गाड़ी में घूम रहा है, सब कुछ तो कर रहा है। फिर सैलरी बढ़ेगी तो वो क्या अच्छा करेगा, ऑलरेडी सब कुछ अच्छा है तो वो थोड़ा बहुत और इंप्रूव करेगा। लेकिन जो बचत है, सेविंग्स, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो क्लास बढ़ाता चला जाता है। तो यही केन्स का क्लास साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन है कि इन अदर वर्ड्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज लेस देन 1। अब ये क्लास मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे चल के एमपीसी के बारे में, बट फिलहाल आपको एपीसी क्लियर हो गया। नाउ एपीएस, इनकम का वो हिस्सा जो आप सेव कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एपीएस। फॉर्मूला है एस अपॉन वाई, तो एपीएस का फॉर्मूला है एस अपॉन वाई, एपीसी का फॉर्मूला है सी अपॉन वाई, एपीएस का फॉर्मूला है एस अपॉन वाई, और एक और फॉर्मूला है एपीसी प्लस एपीएस 1। इनकम का वो हिस्सा जो आपने सेव कर लिया उसको बोलते हैं एपीएस। अगर ये 0.6 है तो ये 0.4 होगा, ये 0.8 है तो ये 0.2 होगा, ये 0.9 है तो ये 0.1 होगा, अगर ये 1 है तो ये 0 होगा। समझ रहे हो बात को? अब सर कैसे? एपीसी का फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन वाई, आई एम सॉरी, एपीएस एस अपॉन वाई, वाई एलसीएम आएगा, ऊपर आएगा सी प्लस एस, तो ऊपर भी वाई नीचे वाई, कट ही क्या हो गया 1। हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, प्रूफ हो गया कि एपीसी प्लस एपीएस दोनों 1 के बराबर होता है। ठीक है, और आपको पता है वाई का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस एस, यानी कंजप्शन प्लस सेविंग्स। तो अब एपीएस एस अपॉन वाई है। अब एपीएस की वैल्यू की बात करते हैं, एपीएस की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, सेविंग्स नेगेटिव हो सकती है, हाँ हो सकती है। सेविंग्स जीरो हो सकता है, हाँ जीरो हो सकता है। तो क्योंकि एपीएस नेगेटिव भी हो सकता है कि सेविंग्स नेगेटिव है, अगर सेविंग्स है -400 और इनकम है 1000, ठीक है, तो एपीएस भी क्या होगा? माइनस का 0.4 होगा। अच्छा, सेविंग्स अगर जीरो है, इनकम 1000, तो एपीएस भी जीरो होगा। और एपीएस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। बस एपीएस दो चीज नहीं हो सकता, ना कभी एपीएस 1 हो सकता है, ना क्लास कभी एपीएस जो है एपीएस ग्रेटर देन 1, ये भी कभी नहीं हो सकता। एपीएस हमेशा 1 से छोटा ही होगा। सर एपीएस 1 क्यों नहीं हो सकता? कब होगा एपीएस 1? एपीएस का फॉर्मूला क्या है? एस अपॉन वाई, तो सेविंग्स 100 और इनकम 100, तब जाके एपीएस 1 होगा। ऐसा हो सकता है कभी कि 100 रुपए कमाया, 100 बचा लिया, कंजप्शन तो जीरो हो गई ना फिर, तो ये तो संभव ही नहीं है भैया। 100 कमाया, 100 बचा लिया, तो वही एपीएस 1। और इस फॉर्मूले से अगर एपीएस 1 हो गया, दोनों को मिला के 1 होता है, तो एपीसी तो जीरो हो जाएगा। जबकि हमने पहले ही पढ़ रखा है एपीसी जीरो और माइनस कभी नहीं हो सकता। और सेविंग्स एपीएस जो है वो 1 से बड़ा कभी नहीं होगा, ना 1 होगा, क्योंकि अगर एपीएस 1 हो गया तो एपीसी जीरो हो जाएगा, जो संभव नहीं है। और लॉजिकली देखो ना, 100 कमाया, 100 बचा लिया, कंजप्शन जीरो कैसे हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ये। और 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता कि 100 कमाया और 110 बचा लिया, कंजप्शन माइनस में चला गया। इस केस में भाई 100 कमा के 110 बचाओगे तो सी माइनस में आ जाएगा, जो संभव ही नहीं है। तो ये एपीएस की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है क्लास, और पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन कभी भी ये 1 या 1 से बड़ा नहीं होगा। इन वैल्यूज को प्रैक्टिकली घर पे कर करके देख के समझना। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछना। नाउ अब एपीसी क्या है? इनकम का वो हिस्सा जो आपने खर्च कर दिया। एपीसी इनकम का वो हिस्सा जो आपने खर्च कर दिया। एपीएस इनकम का वो हिस्सा जो आपने बचा लिया। और एपीसी प्लस एपीएस कितना हो जाता है? आके 1 हो जाता है। अच्छा, अब एमपीसी क्या है? नाउ एमपीसी क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर आपने एक्स्ट्रा इनकम जनरेट की है, यानी कि अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो कंजप्शन भी बढ़ेगा। मान लो मेरी इनकम पहले थी 500 रुपये, फिर मेरी जो दूसरी इनकम हो गई वो हो गई मान लो 750 हो गई, तो मेरी इनकम कितने से बढ़ी है? इसको बोला डेल्टा वाई, y2 माइनस y1, ये क्या हो गया? डेल्टा वाई 250। तो मेरी इनकम 250 से बढ़ गई। तो जब मेरी इनकम 500 थी तो मेरी कंजप्शन थी 300। जब मेरी इनकम क्लास बढ़ गई तो मेरी कंजप्शन हो गई मान लो 360 रुपये। थोड़ा सा मैंने कंजप्शन बढ़ाया, तो डेल्टा सी कितना है क्लास यहाँ पे? 60। तो जो एमपीसी है वो क्या बताता है कि इनकम के बढ़ने से कंजप्शन कितना बढ़ा है? 60 अपॉन 250, ये है एमपीसी। काटेंगे तो जो भी 0 पॉइंट आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एमपीसी। कि इट मेजर्स चेंज इन कंजप्शन, कितना चेंज आया कंजप्शन में ड्यू टू चेंज इन इनकम। इनकम के चेंज होने से कंजप्शन पे जो चेंज आया है उसको हम लोग बोलते हैं एमपीसी।
marginal propensity to consume, right? It shows the change in consumption due to change in income. और MPC हमेशा एक से बड़ा, जीरो से बड़ा और एक से छोटा होगा. कुल मिला के MPC always lies between 0 to 1. 0 to 1 के बीच होगा. अब यहाँ पे मैं क्लास एक बात तुम्हें सिखाता हूँ. देखो, अगर मान लो हमारी इनकम बढ़ी है 100 से, ठीक है, और हमने कंजप्शन भी बढ़ा दिया 100, इस केस में जो MPC होगा ना, वो कितना क्लास होगा? 1 होगा. ओके. और दूसरा केस, अगर हमारी इनकम बढ़ी है 100 से और कंजप्शन बढ़ा है 0, तो उस केस में जो MPC है, MPC डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, तब उस केस में 0 होगा. तो MPC 1 कब होगा? जब इकोनॉमी की सारी बढ़ी हुई इनकम हम खर्च कर देंगे. यार ऐसा हो सकता है कि जितना भी एडिशन इनकम था सारा खर्च कर दिया? नहीं होगा, बिकॉज कंजप्शन धीरे से बढ़ता है. इनकम तेजी से बढ़ेगा, कंजप्शन धीरे से बढ़ेगा. हम एक्स्ट्रा इतना भी कंज्यूम नहीं करेंगे, सारी एडिशनल सैलरी को उड़ा देंगे, नहीं, कुछ बचाएंगे भी. अच्छा, ऐसा हो सकता है कुछ भी ना कंज्यूम करे, तो यार ऐसा भी नहीं होगा. अमीर से मेरा आदमी भी सब कुछ होने के बाद भी जब वो इनकम ज़्यादा जनरेट करता है तो वो कुछ ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा खर्च करेगा, कुछ ना कुछ लग्जरी पे खर्च वो करेगा एक्स्ट्रा. तो वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि MPC कभी 0 हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता MPC कभी 1 हो जाए. इसीलिए हमेशा ये 0 से 1 के बीच ही रहता है, बिकॉज सारी की सारी एडिशनल इनकम ना ही सेव होने वाली है, ना ही कंज्यूम होने वाली है. कुछ कंज्यूम होगी, कुछ सेव होगी. और अमीर लोग ना सारी एडिशनल इनकम को ना, ज़्यादातर, सारी तो नहीं कहूँगा, पर ज़्यादातर ग्रेटर पोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम अमीर लोग सेव करते हैं. और गरीब लोग क्या करते हैं? ग्रेटर पोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम को वो कंज्यूम करते हैं. खुद सोचो ना, जो गरीब इंसान है उसकी सैलरी 10,000 है, कल को उसकी सैलरी 12,000 होगी, तो 2,000 की जो एक्स्ट्रा सैलरी बढ़ी है ना, वो क्या ही बचा लेगा उसमें से? वो इसमें से मे बी 1,800-1,900 रुपये वो खर्च कर देगा और 100 बचा लेगा. तो अमीर अपनी बढ़ी हुई इनकम का ज़्यादातर पोर्शन खर्च कर देता है. सो MPC ज़्यादा है किन लोगों का? पुअर लोगों का. अब रिच की बात करते हैं. वो कमा रहा है 2 करोड़ रुपए, कल को कमाए 3 करोड़ एक्स्ट्रा, तो वो भी 1 करोड़ रुपए फालतू कमा रहा है. तो इस 1 करोड़ से ना वो मे बी 70-80 लाख रुपए सेव कर लेगा और 30 लाख रुपए वो कंज्यूम कर लेगा एक्स्ट्रा. तो इसका जो MPC है वो कम है, इसका MPS ज़्यादा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. तो एक्स्ट्रा इनकम अगर आ रही है ना अमीर की, तो उसका ज़्यादातर पोर्शन सेव कर लेगा. बट गरीब बेचारा कमियों से जूझ रहा है, तंगी से जूझ रहा है, उसके पास संसाधनों की कमी है, तो वो कंजप्शन को ज़्यादा बढ़ाएगा, राइट? क्योंकि वो वेट ही कर रहा था सैलरी बढ़े तो मैं चीज़ें अच्छी खरीदूं, खाना नहीं बन पा रहा प्रॉपर तो खाना सब्जी ला सकूं, बच्चों की फीस भर सकूं, तो उसके MPC पुअर की ज़्यादा होते हैं, अमीर की कम होती है. ये समझ आ गया? देखो, MPC is always lies between 0 to 1, हमेशा 0 to 1. If whole एडिशनल इनकम, दिस इज, देखो जब भी मैं मार्जिनल वर्ड यूज करूंगा तो हमेशा एडिशनल की बात करूंगा. इफ होल एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड देन MPC इज इक्वल टू 1. अगर, क्वेश्चन कहता है अगर सारा एडिशनल इनकम कंज्यूम कर लिया तो MPC 1 होगा. और इफ होल एडिशनल इनकम इज सेव्ड, अगर सारा एडिशनल इनकम सेव कर लिया तो MPS जो, सॉरी, तब MPC जो है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. अगर सारा एडिशनल इनकम आपने सेव कर लिया तो MPC 0 होगा. लिखो इस लाइन को, फिर हम चलते हैं MPS के ऊपर. और फॉर्मूला ध्यान रखना, अगर APC 0.6 है तो APS 0.4 होगा. मैं आगे चल के तुम्हें एक करके सारे टाइप के न्यूमेरिकल कराऊंगा, जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल हो सकते हैं. अगर APC 0.75 है तो APS 0.25 होगा. अगर APC 1 है तो APS 0 होगा. ये माइंड में चलता रहना चाहिए कैलकुलेशन, बिल्कुल बहुत इजी है. नाउ मूविंग टू MPS, सबकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए. MPC of poor is more than MPC of rich. MPC falls with successive increase in income. देखो ये लाइन भी MCQ में आया था ट्रू फॉल्स में. तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे जो MPC है ना वो फॉल होता है. तो MPC 0. पता है MPC अगर 0.7 है तो इसका क्या मतलब होता है? अगर APC 0.7 है तो क्या मतलब होता है उसका? देखो, अगर APC एवरेज APC 0.7 है तो इसका मतलब है कि जो भी इनकम हमारी कमा रहे हैं हम,
उसका 70% हम खर्च कर दे रहे हैं कंजप्शन पे और 30% हम सेव पे खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर MPC 0.7 है तो ये बताता है कि अगर जो भी हमारी एडिशनल इनकम है उसका 70% हम क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। एडिशनल इनकम का 70% हम खर्च कर रहे हैं MPC 0.7 है तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती चली जाएगी तो MPC जो है वो घटता चला जाएगा, तो हम और अमीर होते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। तो हम अपनी एडिशनल इनकम का ज्यादातर हिस्सा जो है वो बचाएंगे और कम खर्च करेंगे। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि गरीब लोगों का जो MPC है वो ज्यादा होता है। गरीब लोग खर्च ज्यादा करते हैं क्योंकि उनको खर्च करना पड़ेगा, मजबूरी है, अमीर लोगों से। मैं ये नहीं कह रहा कि गरीब लोग अमीर लोगों से ज्यादा खर्च करते हैं, ये स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट ये है कि गरीब की जो एडिशनल इनकम है उसका ज्यादातर पोर्शन वो खर्च कर देता है, अमीर नहीं करता, ठीक है। और अमीर तो वैसे ही इतना कमा रहा है ज्यादा, तो आप समझ रहे हो ना, मैं मार्जिन की बात कर रहा हूँ, चेंज की बात कर रहा हूँ। और MPC घटता चला जाएगा जैसे जैसे इनकम बढ़ता चला जाएगा। अगला MPC, इट शोज चेंज इन सेविंग्स ड्यू टू चेंज इन इनकम, तो डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। और MPC हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा और इसकी भी वैल्यू 0 to 1 लाई होगी। और दूसरी चीज, डेल्टा S का फॉर्मूला S2 माइनस S1, डेल्टा Y का Y2 माइनस Y1, और डेल्टा C का फॉर्मूला क्या है, C2 माइनस C1। और एक और फॉर्मूला है यहाँ पे MPC प्लस MPS इक्वल टू 1। MPC का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा बोलते हैं चेंज को। MPS डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई, यहाँ पे एलसीएम आएगा डेल्टा वाई, ऊपर आएगा डेल्टा C डेल्टा S। C प्लस S 1 होता है, डेल्टा C प्लस डेल्टा S क्या होगा, डेल्टा वाई, ऊपर डेल्टा वाई नीचे डेल्टा वाई, कट के 1 आएगा। तो हेंस प्रूव MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। तो MPC का भी यही रूल है, वो 0 कभी नहीं होगा। सारी एडिशन इनकम को हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते और ना ही सारी एडिशन इनकम को सेव कर सकते हैं। तो ये ना 0 होगा ना 1 होगा, हमेशा 0 1 के बीच रहेगा। MPS is always lies between 0 to 1। लेकिन if whole additional income is saved, then अगर सारा एडिशन इनकम सेव कर लिया, मतलब एडिशन इनकम 100 हो गया, सारा का सारा सेव कर ले, तो MPS डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई, तो तब MPS जो है 1 आएगा। और इफ, ये लाइन लिख लेना क्लास, इफ होल एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, सारा एडिशन इनकम कंज्यूम कर लिया, सेव कुछ नहीं किया, तो MPS 0 आएगा, क्योंकि तब सेविंग्स भी 0 आएगा। अगर सेविंग्स 0 है, चेंज इन S 0 है, तो डेल्टा S 0 है, तो MPS भी 0 होगा। सॉरी लिख लो, गला थोड़ा खराब है बेटा, माफ करना। तो ये वैल्यूज ध्यान रखना, APC, APS, MPC, MPS और दोनों को मिला के 1। अगर MPC 0.7 है तो MPS 0.3, MPC 0.75 है तो MPS 0.25, MPC 0.9 है तो MPS 0.1, MPC 0.25 है तो MPS 0.75। ये ध्यान रखना। अगर MPC 0.33 है तो MPS 0.67 होगा, क्योंकि दोनों को मिला के 1 के बराबर आता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। नाउ कंजप्शन फंक्शन, जो ये फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है कंजप्शन और इनकम के बीच, इसको बोलते हैं कंजप्शन फंक्शन। ये A बार है, ठीक है, ये A के ऊपर एक लाइन है A बार। तो कंजप्शन फंक्शन लिख लो क्लास, C इज इक्वल टू A बार प्लस BY, ये कंजप्शन फंक्शन है। देखो मैं लिखवाता हूँ, C इज इक्वल टू A बार, कुछ लोग A बार को स्मॉल c बार भी कहते हैं, ठीक है, प्लस BY। C का मतलब क्या होता है, साल भर का जो भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो। Y का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम। ये जो B है ये MPC है, ध्यान रखना। कंजप्शन फंक्शन C इज इक्वल टू A बार प्लस BY। A ऑटोनोमस कंजप्शन होता है, ये सारे फिगर्स ध्यान रखना कौन क्या होता है। ऑटोनोमस कंजप्शन मतलब जब आपकी इनकम 0 होती है ना, उस टाइम पे जो आप कंजप्शन करते हो। अगर आपकी इनकम 0 है, कुछ भी नहीं कमा रहे, बट जीवन जीने के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जरूर चाहिए होती है लाइफ में, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। वो जो कंजप्शन होती है जो लेवल ऑफ इनकम पे। MPC इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वाई नेशनल इनकम। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं रेड में लिख रहा हूं, हमेशा ध्यान रखना, C फंक्शन में जो ये Y के साथ लगा होता है उसको हमेशा MPC बोलते हैं। लिखो लिखो, C फंक्शन में
y के साथ मैथ्स होती तो मैं आपको इंटरसेप्ट वगैरह समझाता, बट छोड़ो, मैथ्स का कोई लेना देना नहीं है, अपने सिंपल सीधी भाषा में, लोकल भाषा में समझ लेते हैं कि सी फंक्शन में हमेशा एमपीसी होगा y के साथ, जो भी लगा होगा, ठीक है। अब 1 से घटा दोगे तो फिर आपको एमपीएस मिल जाएगा। अगर मैं आपको ये बोलूं c इज इक्वल टू 40 प्लस 0.75y, तो इसको इस केस में एमपीसी कितना है, सी फंक्शन में y के साथ जो लगा है वो एमपीसी है। एमपीसी 0.75 है तो एमपीएस कितना होगा सर, दोनों को मिला के 1 के बराबर होता है, तो एमपीएस कितना होगा 0.25। ये पता होना चाहिए, इसी को बोलते हैं कंजप्शन फंक्शन। तो 1 2 3 4 4 आइटम गिवन है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ऑटोनोमस कंजप्शन, एमपीसी और नेशनल इनकम। कल को इन 4 में से कोई भी तुम्हें 3 दे दे, चौथा निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे, इजीली निकाल लोगे, ठीक है। नाउ सेविंग फंक्शन, अब सेविंग फंक्शन भी आपको याद रखना है। सेविंग फंक्शन s इज इक्वल टू माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ध्यान रखना यहां पे s क्या है, सेविंग्स। अब a बार जो होता है, a बार वो ऑटोनोमस कंजप्शन होता है, और जो ये माइनस a बार है पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस सेविंग्स। a बार ऑटोनोमस कंजप्शन है, माइनस a बार ऑटोनोमस सेविंग है। अच्छा, y तो नेशनल इनकम है ही, और b तो तुम जानते हो एमपीसी है, पर ये b नहीं है, ये 1 माइनस एमपीसी पूरा का पूरा क्या है, एमपीएस है। कुल मिला के अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो सेविंग फंक्शन है, जो सेविंग फंक्शन है वो माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी है, इसमें जो ये पूरा का पूरा 1 माइनस बी है वो एमपीएस है। तो आप ये लिखो कि सेविंग फंक्शन में, लिखो सेविंग फंक्शन में y के साथ जो लगा रहता है वो एमपीएस है। तो सेविंग फंक्शन में यहां तुम्हें देखने को मिलेगा एमपीएस, कंजप्शन फंक्शन में तुम्हें यहां देखने को मिलेगा एमपीसी। अगर मैं ये लिख दूं -80 प्लस 0.25y, तो ये जो 0.25 है ये क्या है क्लास, एमपीएस है। अगर मैं तुम्हें बोलूं सेविंग से कंजप्शन बनाओ तो कैसे बनाओगे, -80 की जगह +80, यहाँ पे y तो रहता है लेकिन साथ में एमपीसी चाहिए। अगर एमपीएस 0.25 है तो दूसरा कितना होगा एमपीसी, दोनों को मिला के 1 रहता है, एक 25 पैसे दूसरा 75 पैसे, ये बन गया कंजप्शन फंक्शन। या मैं तुम्हें कंजप्शन फंक्शन दे दूं ऐसे 100 प्लस 0.3y, तो तुम इससे सेविंग फंक्शन कैसे बनाओगे, c की जगह s, ये 100 की जगह -100, तो ये ऑटोनोमस कंजप्शन और ये ऑटोनोमस सेविंग्स, प्लस ये 0.3 है तो ये 0.7 होगा, क्योंकि ये एमपीएस 0.7 है और ये एमपीसी 0.3 है, क्योंकि दोनों को मिला के 1 के बराबर रहता है। तो ये है कंजप्शन फंक्शन, ये है सेविंग फंक्शन। अब इसका डेरिवेशन कैसे होगा, ध्यान समझना। c इज इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई। सेविंग्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम माइनस, ये सब जानते हो। मैं इनकम में से कंजप्शन घटाऊंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, सेविंग्स मिलेगा। तो c के बदले पूरा लिख दो ए बार प्लस बी वाई, ये कैपिटल लेटर में वाई है, वाई माइनस ए माइनस बी वाई, वाई वाई भाई भाई हैं, इसको एक तरफ रख लो, वाई माइनस बी वाई, ये है माइनस ए बार। अब यहाँ से ना हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बार को पहले लिख दें माइनस ए बार, और इन दोनों में से वाई कॉमन ले लो, यहाँ पे वाई कॉमन ले ले, यहाँ से वाई कॉमन ले ले, इधर बचेगा 1, यहाँ से वाई कॉमन ले ले, इधर बचेगा बी। तो ये बन गया पूरा का पूरा आपका सेविंग फंक्शन, माइनस ए बार प्लस 1 माइनस बी वाई। खाली भी एमपीसी होता है, बट यहाँ पे 1 माइनस बी है तो ये एमपीएस है। तो कभी भी तुम सेविंग फंक्शन देखोगे, मान लो -400 प्लस 0.75y, तो ये जो y के साथ लगा हुआ है, क्योंकि ये सेविंग फंक्शन है तो ये एमपीएस है, और ये कंजप्शन फंक्शन होता तो ये एमपीसी होता, ठीक है। और अगर तुम्हें एक मिल गया, 1 से घटा के तुम दूसरा निकाल लोगे, तुम सबको पता है, अगर तुम्हें कोई भी एक मिल गया तो तुम दूसरा 1 से घटा के उसे निकाल ही लोगे। तो ये होगा सेविंग फंक्शन। अब ध्यान रखना क्लास, हाँ एक चीज ध्यान रखना, एक बात ये छोटी सी ध्यान रखना कि जो एमपीसी है वो स्लोप ऑफ कंजप्शन फंक्शन है ना, स्लोप कहते हैं, स्लोप को टेन थीटा है ना, और या फिर आप स्लोप को अकाउंट्स में टेन थीटा बोलते हो ना, एम से, सॉरी मैथ्स में एम से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको याद होगा टेन थीटा को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जो बच्चे वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट पता होगा, जो उन लोगों जिनके पास मैथ्स है, बट मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, बस आप याद रखना
कि ये स्लोप है, ये जो है ना ये स्लोप है, तो सेविंग फंक्शन का स्लोप है तो होता है एमपीएस, और कंजप्शन फंक्शन का जो स्लोप होता है वो होता है एमपीसी। सी एमपीसी, कंजप्शन फंक्शन का स्लोप एमपीसी और सेविंग फंक्शन का स्लोप क्या होता है एमपीएस। और एमपीसी कांस्टेंट होगा हर एक लेवल पे, आप देखोगे एमपीसी जो मिलेगा आपको वो कांस्टेंट होगा हर एक लेवल पे। और एमपीएस है स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन, और एमपीएस इज कांस्टेंट फॉर स्ट्रेट लाइन सेविंग फंक्शन। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन सेविंग फंक्शन अगर है तो वहां पे एमपीसी और एमपीएस क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। अगर एक कांस्टेंट है ना दूसरा अपने आप कांस्टेंट होगा। देखो जैसे एमपीसी कांस्टेंट है 0.4 0.4 0.4 0.4, तो एमपीएस भी कांस्टेंट होगा, दोनों को मिला के 1 के बराबर आता है तो ये 0.6, दोनों को मिला के 1 के बराबर आता है 0.6, दोनों को मिला के 1 के बराबर आता है 0.6, दोनों को मिला के 1 के बराबर आता है 0.6। सिंपल सीधी भाषा में इकोनॉमिक्स समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ आ रहा है ना तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करो। आप वीडियो देखते हो पता नहीं समझ आता कुछ तो पूछो कमेंट सेक्शन में, बट वीडियो को लाइक जरूर करा करो यार, बहुत मेहनत लगती है। मेरी तबीयत सही नहीं है, गला खराब है, आप देख रहे हो बार बार खांसी आ जाती है, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो ताकि एक मोटिवेशन मिले आप लोगों का प्यार, ताकि हम बहुत और मेहनत करें। अब हमारा लास्ट जो पोर्शन बच गया वो है डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजप्शन फंक्शन। अब सेविंग फंक्शन को निकालना है कंजप्शन फंक्शन से, तो सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है y माइनस सी। तो s इक्वल टू वाई माइनस सी, सी की जगह a प्लस बी वाई, तो ब्रैकेट को ओपन किया माइनस ए माइनस बी वाई, ठीक है ये माइनस है क्लास माइनस बी वाई, तो माइनस ए को इधर रख दिया तो वाई ए बार 1 माइनस बी वाई, ये माइनस आएगा ठीक है, गलती से प्लस लिखा हुआ है, जो मैंने आपको लिखवाया ना दैट इज करेक्ट, आप इसको लिख सकते हो। ये है सेविंग फंक्शन का डेरिवेशन कंजप्शन फंक्शन से। पता सबको होगा बट आया कैसे मैंने वो बता दिया, पता सबको है, ये पता सबको है, पर आया कैसे मैंने ये आपको लिख के बता दिया, लिख लो इसको। अब हम इसको ना न्यूमेरिकली, ये तो हमने देख लिया, अब डायग्रामेटिकली देखेंगे। यहाँ पे क्लास कुछ चीजें आपको लिखनी भी पड़ेंगी। देखो अब यहाँ डायग्रामेटिकली देखो जो मैंने बनाया हुआ है, ध्यान समझना, आप अपनी कॉपी में भी बनाना है इसको, ठीक है। एक बार ये हो गया क्लास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ वाई सी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, यहाँ जीरो, यहाँ पे सेविंग्स है, ठीक है, ये जीरो है, ये हो गया। अब तुम्हें सबसे पहले देखो यहाँ से वाई बनाना है 45 डिग्री से अपनी कॉपी में बनाना, फिर तुम्हें सी बनाना है, ठीक है। और वाई सी जहाँ बराबर है वहाँ से नीचे लाइन लेकर जो सेविंग्स बनाओगे ना, सेविंग्स में दो बातें ध्यान रखनी है। पहला, एक तो जहाँ से वाई की शुरुआत हुई है, अगर मेरी इनकम 0 है, कंजप्शन 20 है, तो सेविंग का फॉर्मूला क्या है वाई माइनस सी, वाई 0 माइनस 20, तो सेविंग कितनी आ गई मेरी -20। तो अगर मेरी इनकम 0 है तो उस टाइम पे अगर कंजप्शन 20 है तो ऑब्वियसली मेरी सेविंग -20 होगी। तो अगर ये 20 से शुरू हुआ तो ये -20 से शुरू होना चाहिए। तो जब टीचर आपको बोलेगा कि डेरिवेशन बताओ कंजप्शन फंक्शन से सेविंग फंक्शन कैसे निकालोगे, तो ये आपको करना है। ये 20 से शुरू है, ये -20 शुरू है। दूसरी बात, ये जो सेविंग फंक्शन है ना, ये इसको क्रॉस करेगा यहाँ से, ना यहाँ से ना यहाँ से, सीधे यहीं से, और वहीं से क्रॉस करेगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे वाई सी के बराबर हो। क्योंकि अगर वाई सी के बराबर है तो एस किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अगर वाई सी के बराबर है तो एस किसके बराबर होगा, 0 के। तो इस कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे ये होना चाहिए। दो बातें, पहला जहां वाई सी के बराबर हो उस कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे एस 0 दिखना चाहिए, इसी लाइन से स्केल लेके देखना, पास होना चाहिए। और जहां से सी शुरू हो रहा है एस बी वहीं से शुरू होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव नीचे से, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अब इसको आपने फिर डायग्राम बनाना है, तो अगर आपको आता है डेरिवेशन ना, 3 चीजें करनी है। पहले तो ये शो करना है डेरिवेशन, फिर डायग्राम बनाना है, फिर इस डायग्राम के लिए एक्सप्लेनेशन में 3 से 4 लाइन। सबसे पहली लाइन, S line must start the point where indicate the value of S when y equal to 0 corresponding to the value of C when y equal to 0। तो मतलब S लाइन -20 से शुरू होना चाहिए, क्योंकि क्लास C लाइन भी जो है वो +20 से शुरू है, और उस टाइम पे इनकम कितनी है, 0 है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, S लाइन क्रॉस करेगा x एक्सिस को। S लाइन जो क्रॉस करेगा, देखो S लाइन जो क्रॉस करेगा x एक्सिस को, कहाँ क्रॉस करेगा, जिस कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे y c के बराबर होगा। So that s equal to 0. So S line cross x axis when y equal to c equal to 100 and therefore saving equal to 0. तो S line क्रॉस करेगा x एक्सिस को जहां पर y और c बराबर है कॉरस्पॉन्डिंग लेवल पे। तीसरा, स्लोप ऑफ S लाइन को बोलते हैं 1 माइनस स्लोप ऑफ C लाइन। स्लोप ऑफ S लाइन का मतलब क्या होता है, MPS
इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, और वाइल स्लोप ऑफ सी लाइन अगर 0.8 है, स्लोप ऑफ एस लाइन जो है वो 1 माइनस 0.8 0.2 होगा। स्लोप ऑफ सी लाइन इज इक्वल टू 1 माइनस स्लोप ऑफ एस लाइन, और स्लोप ऑफ एस लाइन इज इक्वल टू 1 माइनस स्लोप ऑफ सी लाइन। कुल मिला के इस लाइन का मतलब पता है क्या है? एमपीसी इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस, एमपीएस इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, और एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों को मिला के 1 है। इसी नीचे वाले फॉर्मूले से ये दो फॉर्मूले बने हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 करते हो ना, जैसे एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, सो एपीएस इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, सॉरी एपीएस इक्वल टू 1 माइनस एपीसी, और एपीसी इक्वल टू 1 माइनस एपीएस। ये रहा एपीसी प्लस एपीएस 1, तो अगर एपीसी का निकालना तो 1 माइनस एपीएस, एपीएस का निकालना तो 1 माइनस एपीसी, तो एक ही से दो फॉर्मूले और बन गए। सेम है ये, तीनों फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। तो एक 0.8 है, दूसरा 0.2 होगा। अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यही लैंग्वेज लिखनी है आपकी बुक में। अगर कोई और लैंग्वेज आपके टीचर ने कुछ और लिखवाया तो यू कैन राइट दैट। तो ये ध्यान रखना, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, सारा फॉर्मूला, इन सब की वैल्यू 0 to 1 रहती है एमपीसी और एमपीएस की। तो और एपीसी 1 हो सकता है, 1 से बड़ा, एपीएस 1 नहीं हो सकता, और 0 हो सकता है, माइनस हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। और उसके बाद सी फंक्शन और एस फंक्शन, इतना अच्छे से क्लास पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास में, ये तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल की शुरुआत कर देंगे। तो आप यहाँ तक पढ़ के अच्छे से आना। मल्टीप्लायर सीखेंगे अगली क्लास में। देन इसमें जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल है, मैं अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको अलग अलग डेट्स पे, कि ये टाइप 1 न्यूमेरिकल है, टाइप 2 न्यूमेरिकल है, कि किस किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। भरपूर न्यूमेरिकल कराऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए इस चैप्टर के अंदर। यहाँ तक पढ़ के आना अच्छे से। अच्छी लगे वीडियो लाइक जरूर करके जाना। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी कुछ बोलना हो तो कमेंट्स में मेंशन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।